हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलिश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने एग्जाम के लिए कई बार क्या होता है कि हमें एग्जाम्स में बहुत सारी चॉइसेस मिली हुई होती हैं। अब 2 में से एक क्वेश्चन करना है या 3 में से एक क्वेश्चन करना है, डिपेंड करता है चॉइसेस पर। तो उन चॉइसेस में से किसी भी बेस्ट क्वेश्चन को हम कैसे सेलेक्ट करें, कैसा क्वेश्चन हमारे लिए बेस्ट हो सकता है जिससे हमें ज़्यादा मार्क्स मिल पाएंगे, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। हमारा क्या टॉपिक है, हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस इन एग्जाम्स। हम लोग और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करें। हमें कई बार ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पास ऑप्शंस तो होते हैं लेकिन उन ऑप्शंस का फ़ायदा हम नहीं उठा पाते। चॉइसेस तो हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें उन चॉइसेस का फ़ायदा उठाना कैसे हमें आगे काम करना है, या एग्जाम में हम अच्छे नंबर लेकर कैसे आ सकते हैं। तो नॉर्मल सा आंसर तो इसका ये है कि सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है कि आप बेस्ट ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता हो वो आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि जो आपको आता होगा बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन आप लोग सेलेक्ट करने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको तीनों ही क्वेश्चंस आते हैं, 3 या 2 क्वेश्चन में चॉइस है, तो आपको अगर दोनों ही क्वेश्चन आते हैं तो उस सिचुएशन में आप कैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे। अब सपोज कीजिए एक क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है चॉइस में डिफरेंस वाला। ओके, एक में आपको दे दिया कि मैनेजमेंट के फंक्शंस और मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया वो दिया गया है किसी भी तरीके के कि आपको इसकी थ्योरी लिखनी है, मॉडर्न थ्योरी लिखनी है, या इन सबसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाता है जो एक तरफ डिफरेंस वाला हो और दूसरी साइड आपका थ्योरी का नॉर्मल क्वेश्चन हो, तो आप बहुत अच्छे से ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। क्यों करना है डिफरेंस वाला क्वेश्चन सेलेक्ट? सबसे पहला पॉइंट तो ये कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन आपका टाइम बचा देगा। दूसरी बात, आप उसको बहुत इजीली लिख पाते हैं क्योंकि डिफरेंस जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट ही बन जाते हैं। एक में अलग बात है तो दूसरे में उससे अलग बात है। ओके, तो दोनों के बीच का अपोजिट जो भी अंतर है वो आपको बताना है। अगर आपको नहीं भी क्वेश्चन दोनों आते, सपोज कीजिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से आपको एक में भी नहीं लग रहा कि मैं सही से लिख पाऊंगा, तो उस सिचुएशन में भी आप डिफरेंस वाला ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि नॉर्मल थ्योरी में आप सही से नहीं लिख पाएंगे। डिफरेंस वाले क्वेश्चन में जो आप डिफरेंस इन पॉइंट में लिखेंगे उनमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे, प्लस आपका टाइम भी सेव होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लिखने में या फालतू के आंसर्स को लिखने में आपका वेस्ट नहीं होने वाला है। दूसरी बात, जैसे सपोज कीजिए आपके पास 2 क्वेश्चन में चॉइस आ जाती है। एक में आपसे पूछा जा रहा है थ्योरी के बारे में, नॉर्मली आपसे पूछा जा रहा है कि मैस्लो थ्योरी दीजिए। वैसे तो मैस्लो थ्योरी आपकी हेडिंग्स में है, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी आपसे ले ली, या फिर आपसे दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन मैनेजमेंट, राइट डिमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब सपोज कीजिए क्वेश्चन 2 है, पहले क्वेश्चन में सिर्फ आपसे थ्योरी पूछी, दूसरे क्वेश्चन में आपसे 3-4 चीजें पूछ ली गई। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या क्वेश्चन मेरे लिए ईजी पड़ेगा। ओके, आप ये देख रहे हैं कि दूसरे क्वेश्चन में तो आपको बहुत सारी चीजें पूछी गई, अब इनको लिखने में तो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें आपसे सिर्फ पूछा गया था कि हर्ट्जबर्ग की XY थ्योरी क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो उसमें आप वो क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए जो आपको लिखने में थोड़ी आसानी हो, बहुत ज्यादा आपको लिखना ना पड़े। ओके, तीसरी बात, जब भी आप कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्या आप इसमें इतने परफेक्ट होंगे। आप सपोज कीजिए आपका एक तरफ हेडिंग वाला क्वेश्चन है, दूसरी तरफ बहुत सारी थ्योरी है, तो हेडिंग वाले पे ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं रेदर देन नॉर्मल थ्योरी वाले क्वेश्चन पे। हेडिंग वाले पे क्यों मिलता है? क्योंकि आप हेडिंग लिख कर आ रहे हैं, उसके डायग्राम्स बना रहे हैं, तो उससे आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाती है। दूसरी बात, एग्जामिनर को ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे क्वेश्चंस को हेडिंग देखकर एग्जामिनर आपको जो है मार्क्स अच्छे दे देता है। लेकिन आप थ्योरी वाला क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको परफेक्ट लिखना होता है क्योंकि थ्योरी में सब कुछ चीजें हाईलाइट नहीं करेंगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। ओके, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन को जब भी आप सेलेक्ट करें बहुत सोच समझ के सेलेक्ट कीजिएगा। दूसरी बात एक और आपको बता दूं, जब भी आप न्यूमेरिकल और थ्योरी के बीच में कोई एक चॉइस रखते हैं तो न्यूमेरिकल तभी कीजिएगा जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो। ओके, जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं न्यूमेरिकल करके, तो आप उस न्यूमेरिकल को सिलेक्ट कीजिएगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल सेलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप थ्योरी भी कर सकते हैं। थ्योरी में तो इनफैक्ट हम बनाकर लिख देते हैं तो भी हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, एक और बात आप लोगों को जाते हुए बोलना चाहूंगी एट द एंड कि जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें तो अपनी प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि आपकी प्रेजेंटेशन डल नहीं होनी चाहिए। हम स्टूडेंट्स जो हैं नॉर्मली हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में यही मिस्टेक करते थे, हम आंसर्स तो सब लिख कर आते थे, लिख कर सब आते थे, अच्छे से भी लिख देते थे, लेकिन प्रेजेंटेशन अपनी अच्छी नहीं करते थे। हमने कुछ भी लिखा, बस ऐसे ही कुछ भी लिख के चल देंगे तो क्या समझ में आएगा किसी को। लेकिन अगर वो चीज़ हम इफेक्टिव बनाएंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है।
ओके आपने देखा होगा कि आज के टाइम में नॉर्मली अगर आप वीडियोस भी देखते हैं ना, तो वीडियोस में अगर स्टार्टिंग का मैटर अच्छा नहीं होता या प्रेजेंटेशन हमारी अच्छी नहीं होती, तो उस सिचुएशन में हम वीडियो भी देखना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, स्टार्टिंग मैटर अच्छा होगा, तो वीडियो भी देखने में अच्छी लगेगी और हमारे आंसर्स में अगर हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे आंसर्स भी अच्छे लगते हैं। क्योंकि नॉर्मली आपके सामने कोई रख दिए किसी भी इस तरह की कॉपी जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है, बस आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा, ओके, तो आप भी वो कॉपी देखना पसंद नहीं करेंगे, आप भी ऐसे ही एज ए नॉर्मली मार्क्स उसमें दे देंगे। अगर आपको भी एज अ टीचर बैठा दिया जाए चेक करने के लिए, तो खुद सोचिए जब आप इस तरह से विदाउट प्रेजेंटेशन सिंपल सिंपल सब कुछ लिख कर आते हैं, तो एग्जामिनर को कैसा लगता होगा, वो उस सिचुएशन में आपकी कॉपी कैसे चेकआउट करेगा। ओके, प्रेजेंटेशन पर ध्यान रखिए। दूसरी बात, क्वेश्चन वो सिलेक्ट कीजिएगा जिसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए 2 तरीके के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, सबसे पहले तो वही सिलेक्ट करना है जो आपको आता है। दूसरा, अगर दोनों आता है तो दोनों में से वो क्वेश्चन सिलेक्ट करना जिसमें थ्योरी के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट हो जाए। प्रेजेंटेशन मतलब आप हेडिंग्स में करेंगे, उसके डायग्राम्स बनाएंगे, कोटेशंस आप उसमें ऐड कर पाएं। प्लस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सन वगैरह ज्यादा लिखने हैं या राइटर्स नेम ज्यादा लिखने हैं, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल ज्यादा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर अपोजिट में इजी क्वेश्चन है तो वो सिलेक्ट करने के बारे में आप सोचिएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए कमेंट करते रहिए। और आपको कोई क्वेरी हो, बाद में भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, बाद में भी आपको कोई क्वेरी हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वेल, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स ये हैं कि हम कमेंट्स रीड करने के बाद आपके रिप्लाई नहीं दे रहे। ऑलरेडी आपको ये बात बताई जा चुकी है कि आपके कमेंट्स को रीड करने के बाद ही हम अगली वीडियो के लिए तैयार होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम आपके कमेंट्स को देखकर वीडियोस बनाते हैं। ओके, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि आपके कमेंट्स रीड नहीं की जा रही है। वेल, कुछ कमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको रीड करके आंसर करने की नीड नहीं होती, तो उनको इग्नोर किया जाता है। ओके, फिर मिलते हैं आपसे एक नए और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।